आपने ट्यून किया है एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर 7 सुरों का संगम कार्यक्रम म्यूजिक माइस्ट्रो। और आज जिन संगीत शिरोमणि से हमारी मुलाकात हो रही है उनकी परफॉर्मेंस की एक झलक हो जाए। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, कमल समान नयनों में सपने जगते रहते हैं। नृत्य की इस अनुपम सरिता का हम आनंद उठाते रहते हैं जी, जिनके पैरों की थाप हमें मंत्रमुग्ध कर जाती है। दो जिस्म एक जान, अगर ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। हमारे साथ रेनबो के स्टूडियो में भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा के कथक नृत्य की नृत्यांगनाएं जी, जाना पहचाना नाम नलिनी कमलिनी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेनबो के स्टूडियो में। सभी सुनने वालों को, और प्रीति जी खासकर आपके माध्यम से हम जो अपने सुनने वालों के साथ जुड़ जाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जाता हुआ पल और आता हुआ पल जब एक साथ मिल जाता है, उस क्षितिज को जो एक आभा मिलती है इंद्रधनुष की, उसका तो रंग ही बहुत अच्छा होता है। और आप बिखेरती हैं कला के माध्यम से, सुरों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, और इतना सकारात्मक ऊर्जा होती है वातावरण में कि सभी सुनने वाले आनंद लेते हैं। क्या बात है। नलिनी जी, आपने जिक्र किया सुर ताल का, और सुर ताल में आप हमेशा रहती हैं। तो ये जो पैर थे, ये बचपन में कब थिरके और कब ये महसूस किया आपने? तो यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, नृत्य एक सशक्त अभिव्यक्ति है जो पृथ्वी और आकाश से संवाद करती है। नृत्य वो कला है जिसे महसूस करना चाहिए। तो नलिनी जी और कमलिनी जी, आप दोनों ने कब महसूस किया कि आपका जो रोम रोम है वो नृत्य को समर्पित है? देखिए प्रीति जी, क्या होता है, हमारा ये मानना है, वैसे तो ये सत्य है जी, लेकिन सत्य में भी कहीं ना कहीं से कोई कुछ ढूंढता है। कवि लोग काव्य में उसे ढाल देते हैं, चित्रकार लोग अपनी कलम से उसको एक खूबसूरत आकृति दे देते हैं। तो हम नृत्यकार जो संगीतकार हैं उसमें सुर लय ताल में बांधकर एक अभिव्यक्ति के रूप में दे देते हैं। हमसे साक्षात्कार कराने वाले हमारे गुरु जी हैं, गुरु जितेंद्र महाराज। और हमारा ये मानना है, ईश्वर हर एक में एक पात्र ढूंढता है और हम बाध्य हो जाते हैं उसे निभाने के लिए। पाँव कहीं और जा रहे होते हैं, लेकिन वो हमें जिस मोड़ से जिस मंजिल तक ले जाता है वो हमारे लिए बनी होती है। उसकी कठिनाई, उसका अनुभव और उसका सानिध्य सब कुछ हमारे अनुरूप अनुकूल होता है, क्योंकि ईश्वर हर चीज को बड़े सोच समझ के गढ़ता है और उसके गढ़ने में कहीं कोई कमी नहीं होती है, सिर्फ सोच में हमारी कमी होती है। चाहे वो शरीर हो, आप देखिए 2 आंखें हैं, उसमें एक पुतली अगर यहाँ से वहां हो जाए तो ढेड़ापन आ जाए, एक पाँव की लंबाई में फर्क आ जाए तो चाल बदल जाए। क्या बात। तो ये उसने जो हम दोनों को एक साथ रखा, एक गुरु का सानिध्य दिया, एक परिवार में और ये मेडिकल साइड में जा रही थी, मैं इंजीनियरिंग साइड में थी, और स्पोर्ट्स में भी मैं बहुत अच्छी थी अपने समय में। आई वॉज नेशनल चैंपियन 6 आई वॉज फास्ट रनर, मैं एथलेटिक्स में फास्ट रनर थी। और इतने शील्ड, इतने ट्रॉफीज, जोनल चैंपियनशिप, सब सोचते थे मेरा भविष्य स्पोर्ट्स में होगा। लेकिन वही मैंने जो बात कही, गुरु का सानिध्य जब आया तो उसने हमारी धारा जो है वो मोड़ दी, और फिर जो भागते पांव थे उसको सुर लय ताल में बांध दिया। सानिध्य गुरु जी का रहा, और जिसे कहते हैं ना, आपकी सरप्रस्तुता कहते हैं, पापा की, मम्मी की। और सबसे अच्छी बात थी, हमने किसी से कुछ आशा नहीं रखी, बस ये था जो हम कर रहे हैं उसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। और यही हुआ कि हमें हमारे पिताजी ने हमें बिल्कुल खुली छूट दे दी, जो आप करो, और एक विश्वास था, उस विश्वास को उनके नहीं रहने के बाद भी हमने कायम रखा है। जी, जैसे हमने कहा कि आप मम्मा पापा के साथ जाती थी नृत्य देखने, तो फिर आपने ये मन बनाया कि आपको इस दिशा में अपना कहीं ना कहीं भविष्य दिख रहा है। जैसे आपने अभी कहा भी कि विज्ञान की छात्राएं आप, और एथलीट बहुत अच्छी, स्पोर्ट्स, मतलब कहाँ से आप कॉम्बिनेशन बना रही हैं, मैं वही सोच रही हूँ है ना। तो बिल्कुल अलग सा, और एक जो बहुत डिफरेंट बात आप दोनों की है वो है एक साथ करना। युगल कथक को आपने एक अलग सा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं क्या कहूँ आपसे, मतलब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि जब 2 लोग एक साथ करते हैं तो सामंजस्य बैठाना होता है, और कभी ऐसा होता है कि आपने अगर ताल या कुछ और मूड में है आप, या आप कुछ और मूड में है, तो कैसे आप
उसको कोरिलेट करते हैं, ये बहुत डिफिकल्ट है। अकेले सोलो करना आसान है, थोड़ा सा बेटर, तो ये कैसे हो पाता है? जब हम किसी तो मैं नलिनी जी को दूंगी कि ये मेरे साथ कोऑर्डिनेट। देखिए, सब चीज एक होती है, जाति परिजाति जिसे कहते हैं ना। गुलाब की सुगंध, चाहे उसका रंग फर्क हो, एक ही होगी, आंख बंद करके सुगंध लेते ही बता देंगे कि ये गुलाब है। वही बात है कि एक परिवार, एक गुरु का सानिध्य, एक सोच, और हम पढ़े भी एक स्कूल में। अच्छा, हमारा ज़ोडिक साइन भी एक सा है। शी इज 11th नवंबर बॉर्न, आई एम 5th नवंबर बॉर्न। तो बहुत सी चीजें होती ना, जिसे कहते हैं जल का असर एक सा होता है, अग्नि की तपिश एक सी होती है, तो बहुत सी चीज नेचुरली। और फिर कुछ ट्विंस तो नहीं है आप लोग? ये मुझसे 1 साल बड़ी हैं कमली जी। हाँ। मैं इनसे 1 साल छोटी हूँ, लेकिन जब जिसको बड़ा बनना होता है वो बड़ा बन जाता है। बड़े तो अभी आप दोनों हैं, आप दोनों हैं जी। शी इज मोर केयरिंग, सो शी इज। गुरुजी ने एक बात बहुत अच्छी ढाली, जो आप युगल नृत्य का कह रही थी, ये इसका श्रेय भी गुरुजी को जाता है। उन्होंने देखा उस समय उसका प्रचलन कम हो गया था युगल नृत्य का, फिर उन्होंने सोचा एक ही हाव भाव, एक ही सी, एक ही, उन्होंने हमारा देखा कि हमेशा साथ रहते हैं, तो उन्होंने हमारे नृत्य को भी इस तरीके से तैयार कराए युगलबंदी में। तो रिहर्सल्स करते समय जैसे प्रैक्टिस करते हैं, साधना है नृत्य, तो करते समय भी दोनों साथ साथ एक सब। हाँ। ऐसा नहीं कभी हुआ कि नलिनी जी आपने कहा कि अभी मेरा खेलने का मन है, मैं तो नहीं अभी अभ्यास कर रही, इस तरह की परेशानियां भी आई? ये बात प्रीति जी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। हाँ। मुझसे मीलों दूर भी होंगी तो उस समय जो मैं चीज सोच रही हूँ उसको ये फॉलो कर लेती हैं। और मम्मी यही बोलती हैं कि पहले एक वो नहीं आता था कि एक तरफ से डोरी खींचो तो दूसरी भी खींची जाती थी, बटुआ नहीं होता था, उस तरह से बोलते हैं कि एक को छेड़ो तो दूसरा भी वहीं पे होता है। और वैसे हमारे मत भले ही अलग हो, लेकिन अब जब कोई तीसरा, चाहे मम्मी हो चाहे कोई भी सामने आता, तो हम एक मत होके ही काम करते हैं। तो एक मत, एक लय, एक ध्येय और एक विचार से जब हम लोग अग्रसर हुए ना, तो जिसे कहते हैं ना, फोर्स दुगनी हो गई। और सबसे अच्छी बात ये रही, वैसे होता है ना कि 2 सिस्टर्स हैं, डांस कर रही हैं, तो एक का खत्म हुआ तो दूसरे ने किया, मतलब अगर आपकी 3 घंटे की परफॉर्मेंस है तो 1.5 घंटा बांट गया। इसमें दुगनी फोर्स से पूरा 1.5 घंटा हम ही करते हैं, तो दर्शक को भी एक सामंजस्य देख के आनंदित होते हैं, और हमारा भी पूरा। अच्छा, दूसरे में एक होता है ना, एक को देख के लोग कहते हैं ना, एक कई बोलते प्रतिस्पर्धा, वो नहीं होती, वो अच्छा कर रही है। गुरुजी ने हमारे अंदर ये बात डाली, हम दोनों के बीच में तो डाली। वैसे भी वो बोलते हैं जीवन में अगर कोई व्यक्ति है, उसके अंदर से आप अच्छा ही ढूंढिए, हंस बनिए। हंस हमेशा उसको कीचड़ में भी छोड़ेंगे तो वो मोती ढूंढ के लाएगा। नॉट लाइक जैसे होता है ना सुअर, आप उसको अच्छी जगह भी हो तो वो वहां से गंदी उठा के लाएगा। तो वो अच्छे अच्छे उदाहरण देके बोलते थे, आप हंस बनिए, कहीं पे भी जाइए, सोचिए कि उसमें से आपको मोती ही चुन के निकालना है। तो दो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे मोती हमारे साथ अभी रेनबो के स्टूडियो में, और आपने बहुत सारे परफॉर्मेंस किए। तो मुझे जो याद आ रही है आपकी 18,000 फीट ऊंची जगह मानसरोवर में आपने कैलाश मानसरोवर परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि नृत्य वो भक्ति है जिसमें लीन होने के पश्चात आप नृत्य के सिवाय कुछ नहीं जानते, क्योंकि वहां जब हम जाते हैं तो हमें ब्रीथ करने में भी प्रॉब्लम होती है। जो नॉर्मल इंसान होता है थोड़ा सा क्लाइमेट के साथ उसको टाइम लगता है। जी। लेकिन आपने वहाँ नृत्य किया, कैसे? प्रीति जी, ये ना बहुत ही मधुर अनुभव रहा। मैं हर साल सोचती थी कि हम जाएंगे, क्योंकि गुरुजी की इच्छा थी, और हम कोशिश करते कि गुरुजी की हर इच्छा पूरी करे। उसके अलावा जैसे मनोभाव होता है ना, नृत्य संगीत बाद सब में मनोभाव होता है, मन का भाव, जो आपके बताने के बावजूद भी मन का क्या भाव है वो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सीजन का हर नया फूल पहले गुरु को पहुंचे, नया फल उनके पास जाए, नई सब्जी उनके पास जाए, ऐसे उनके मन में भाव प्रसाद चढ़ाते हैं। नहीं, कितनी भी महंगी हो कुछ हो, मतलब गुरु को मिलनी चाहिए, वो खुश होंगे करके। और हर कलाकार खाने पीने का बहुत शौकीन होता है। तो जब उनके मन में भाव था कि हमें जाना, तब मेरा इंस्टीट्यूट कंस्ट्रक्शन में चल रहा था संगीत का, तो पैसों का भी अभाव होता, जो हम प्रोग्राम करके आते थे उसी की जो धनराशि बचती थी वो हम उधर लगाते थे, तो काफी महंगा रहता था, 1-1.5 लाख का। तो हमने कहा कैसे हो पाएगा, इस बार भी मन मार के रहे। लेकिन उसी समय हमें चिदानंद मुनि जी की तरफ से एक निमंत्रण आया कि इस बार VVIP 200 NRIs चल रहे हैं, आपको चलना है। हमें क्या था, हम तो बहुत खुश थे, पर उस समय मेरा हीमोग्लोबिन 7.30 था। पर ईश्वर कृपा देखिए, मैं ईश्वर की इतनी, मैं कहती हूँ अगर वो मुझे कोई भी जन्म दे नृत्यांगना के रूप में ही दे, गुरु का ये
सानिध्य दे और ये कमलनी मुझे बहन मिले, मुझे और कुछ इससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने इच्छा रखी जाने की और हम उधर गए और लगातार ये 30 दिन का जो हमारा था, हम लोग गए थे नेपाल, महाराजा के यहाँ कार्यक्रम था हमारा, पशुपतिनाथ जी में था। उसके बाद लहासा, प्रयाग सब होते हुए हमने पोटाला पैलेस में परफॉर्म किया और 28 दिन हम लगातार नृत्य ही करते रहे और कुछ भी नहीं हुआ प्रीति जी। लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन, और मैं ऐसे आई जैसे अगले कमरे में ही नृत्य करके इस कमरे में आई हूँ। और फिर जब हमने अष्टपद पे नृत्य किया, जहाँ से यात्रा शुरू होती है, वहां पे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने शिव तांडव किया, 1.5 घंटे की परफॉर्मेंस करी और इतने संत लोग साथ थे, गुरु का सानिध्य था। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। दो पंक्तियां भी कितना प्यारा, 2 पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ, मैंने गुरु को समर्पित लिखी थी। सभी गुरु बैठे हुए थे, क्योंकि जो शिष्य लोग हैं वो हर चीज का वो क्या कहते हैं, श्रेय खुद ही ले जाते हैं। बेवफा ना कहे बावफा को जमाना, बेवफा ना कहे बावफा को जमाना, तराश कर तुमको मंदिर में बैठा दिया और ठोकरों से मुलाकात थी तुम्हारी ए पत्थरों, सजदे में तुम्हारे आगे सरों को झुका दिया। क्या गुरु वो कलाकार है, वो हम जैसे पत्थर रूपी शिष्य को तराश देता है तो वो मूर्ति बन जाते हैं। और नृत्यमय मूर्ति को तो कहना क्या, ईश्वर की बनाई हुई और गुरु की ढाली हुई। और अब मैं जिस ओर रुख करना चाह रही हूँ वो है आपका समर्पण, कड़ी मेहनत, मिठास, स्पष्टता, इतने सारे गुण, मतलब क्या कहूँ, जितने भी शब्द कहूँ कम है। आपने प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को अपनी कला को निखारने का मौका दिया, उनका सपना पूरा किया। तो ये ख्वाब कब दिल में जन्म लिया और कब आपने ऐसा सोचा कि हमें उनकी मदद करनी है और उन्हें सिखाना है? देखिए क्या होता है ना, एक तो हम लोग क्या कहते हैं, संसार में होते हुए कलाकार वैसे भी संसार से अलग होता है। नलनी कमलनी नाम है, जल में रहते हुए कमल उससे अलग रहता है। लेकिन हम लोग सांसारिक रूप से भी अलग हैं, मतलब परिवार में नहीं बंधे हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है जब आप अलग होते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो आपका ना परिवार संकुचित नहीं होता, बढ़ जाता है। बड़ा सा परिवार है, पूरा विश्व आपका मोदी जी का परिवार देखिए है। परिवार कितना बड़ा है कि वो हर एक की सोचते हैं। हाँ, कई ऐसी चीज तो नहीं है कि आप सब तक को छू पाए, लेकिन जो आपके सामने आता है, लगता है कि आप इसकी प्यास बुझा सकते हैं। नदी तो किसी के पास नहीं ले जाती, लेकिन जो भी उसके किनारे पे आता है वो पूरा उसको तृप्त करके भेजती है। तो मनुष्य के भी जीवन में होना चाहिए कि जो आपके पास है वो आप जितना देते हैं। एक भोजन का 3-4 तरीके का आनंद होता है, एक बनाने का, एक खाने का, एक खिलाने का। तो जो खिलाने का आनंद है वो खाने से और बनाने से भी ज्यादा कहीं बढ़ के होता है। तो ये भोजन तक इसलिए मैंने बोला कि वो आपके अंदर समा के आपके मन को संपूर्ण तरीके से तृप्त करता है। तो संगीत, वाद, नृत्य ये भी एक चीज है जो आपके मन के अंदर समा जाते हैं। आप अभी एक गीत सुनिए जो आपने बहुत पहले कभी सुना होगा, उसकी याद से आप ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो वाक्य आपके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो वाक्य आपको ना किसी चीज की भी याद दिला देगा। मैं अपनी 2 पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ। जी। पूरब साइड में जाइए ना तो बहुत अच्छी हवा चलती है और वो कभी कभी अच्छा मौसम हो, आप कहीं बैठे हो एकांत में और हवा वो आपको छू के चली जाए तो आपको लगता है कि आप वहीं पहुंच गए। फिर हवा ने भी की मुझसे दिल लगी, फिर हवा ने भी की मुझसे दिल लगी। देखिए बेजान है लेकिन चलती है इसलिए जान है। फिर हवा ने भी की मुझसे दिल लगी, झोंका तेरी याद का मुझको सरा गया। फिर जो टपकी आंख से एक बूंद सी जरा, आंसू तेरी याद का था मुझको रुला गया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो वो नटखट बच्चों को आपने फिर वो सिखाया कैसे? मुझे लगता है कि बच्चों में कहीं ना कहीं चंचलता होती है, तो और बच्चों को समझाना, बताना। बच्चों से बहुत प्यार है और बच्चों को भी आपसे है बहुत, क्योंकि ना वो बहुत सहज होते हैं। और हमारे गुरुजी की एक खासियत है, वो किसी की बनी बनाई शिष्याओं को कोरियोग्राफी तो करा देते हैं, लेकिन जो उनकी अपनी तराशी हुई चीज होती है ना उसको ही वो अपना कहते हैं। कभी नाराजगी तो नहीं हुई ना आपको बच्चों से कि आपने ऐसे बताया था, पैर ऐसे रखा? मैं स्ट्रिक्ट हूँ। हमारे नेचर में थोड़ा, देखिए हर चीज में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। ये थोड़ा लीनियंट होके कि उसको थोड़ा छोड़ दो। और मुझे समझ में नहीं आता गुरुजी कैसे सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, मैंने हमको ही तो सिखाया है। उनके पास अगर कई स्टूडेंट आती है, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ गुरुजी ये नहीं सीख पाएगी, इसे छोड़ दीजिए। और मैं 1 हफ्ते बाद देखती हूँ कि वो अच्छा तरह से नाच रही होती है और मैं उसी समय, जैसे कहते हैं निप द इविल इन द बड, तो मैं उसी समय उसको स्ट्रिक्टली डांटती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरा मन इसमें उतर आए, जो मैं चाह रही हूँ वो करे। और कमलनी जी थोड़े आहिस्ता से उसे लेके मोड़ पे आती हैं। तो
हम लोग लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन शुरू किए थे पहले स्कूल में। सबसे पहले हमने विदेशों के स्कूल में किए जब हम और एजुकेशनल सेंटर्स में जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, लेडन, मैनचेस्टर, किंग्स मेडिकल कॉलेज, ऐसे संस्थानों में हमने ये काम शुरू किया था 83 से अपने प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के अलावा। और उसके बाद हमने वहां के छोटे छोटे, एक इलिया करके ऑर्गेनाइजेशन होती थी, इनर लंदन एजुकेशनल अथॉरिटी, उसके साथ मिलकर हमने स्कूल्स में वर्कशॉप करी, क्योंकि मुझे ये बात मन में बड़ा छूती थी। वो हमें एशियन कंट्रीज के जैसे उस समय जानते थे, पर मेरी पहचान बने, नलिनी की पहचान नहीं हो, भारत की पहचान हो, वो पहनावे से हो, वो हमारी सभ्यता से हो, हमारी संस्कृति, उसको बच्चों को समझाने के लिए हमने ये सारे स्कूल में शुरू किया। फ्री ऑफ कॉस्ट, वी नेवर यूज टू चार्ज। और इलिया के अंतर्गत हम ये करते हैं। बहुत बहुत बधाई। और सब जगह, और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आते थे, हम नेक्स्ट डे जाते थे तो हमारी नेशनल बर्ड कभी मोर बना के हमारे लिए रखते थे, कभी हमारी एक इंडियन फीमेल बना दी। कितना अच्छा लगता है। एक हमने वहाँ के इंस्ट्रूमेंट बना दिया, और हमारे लिए छोटी छोटी प्यारी प्यारी गिफ्ट्स भी लाते थे। तो मैंने बच्चों के मनोभाव जो आप कह रहे थे उसको ये देखा। हमने एक तिलक शंकर होते थे वहाँ उनके एजुकेशनल बोर्ड में, वो इंडियन गुरुदत्त जी के साथ पहले काम करे हुए थे। तो उनके साथ जब हम स्कूल्स में डिमॉन्स्ट्रेशन करने गए तो हमारे टीवी में उन्होंने प्रोग्राम रखा उनके अंतर्गत। फिर हमने उनके लिए एक फिल्म बनाई, वॉयज ऑफ कथक, प्री मुगल स्टाइल, मिडिवल एंड द मॉडर्न व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा। तो वो बच्चों के लिए जब बात हो रही थी, जो साइकोलॉजी देखने के लिए कुछ डॉल्स छोड़ी, मतलब इंडियन ब्यूटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन ब्यूटी जी। तो उसमें इंडियन डॉल्स हमने उनको यहाँ जब इंडिया आए थे दिलवाई। तो उसमें जितनी इंडियन डॉल थी, वहाँ अफ्रीकन बच्चा भी था, जर्मनी के भी सब थे, लेकिन सारे बच्चे जो थे इंडियन डॉल्स की तरफ ही मुड़े। और 2 इंडियन डॉल्स अभी मेरे पास भी है। तो इंडियन ब्यूटी, इंडियन वे ऑफ ड्रेसिंग और वो सब चीज इतनी, मतलब बच्चे तक को अट्रैक्ट करती है। तो इंडियन कला तो बहुत, भारतीय संस्कृति और कला तो बहुत दूर की बात हो रही है कि वो तो जरूर ही अच्छी लगेगी। बहुत प्यारी बात है। अपने इंस्टीट्यूट में संगीतिका में तो छोटे छोटे बच्चों से शुरू करते हैं, और वो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसमें गुरुजी के काम की, हमारे बनारस घराने की कथक नृत्य की जो प्री मुगल स्टाइल ऑफ डांसिंग है, उसकी झलक आती है। बनारस घराने का जिक्र किया है तो इसमें एक बिल्कुल डिफरेंट होता है, मैं इस पे चर्चा करूंगी। नलिनी जी, कमलिनी जी, आप हमारे साथ यूं कह सकते हैं 2 डॉल्स हमारे साथ हैं। अभी आप डॉल्स का जिक्र कर रही थी, 2 भारतीय डॉल्स हमारे साथ हैं। कहते हैं नृत्य दिल से किया जाता है, कदमों एवं शरीर में केवल इस नृत्य का प्रतिबिंब नजर आता है। तो बच्चों को आपने ढाल लिया, अपने हिसाब से बना लिया, और बहुत प्यारी सी बात है ये। आपने बीच में जिक्र किया था बनारस घराने का, तो आप बनारस घराने से हैं, क्या फर्क है बाकी के घरानों में और बनारस के घराने की क्या विशेषता है? देखिए, सबसे पहली चीज तो नृत्य संगीत इसलिए भारतीय संस्कृति से जुड़ा होता है क्योंकि वो संस्कृति और सभ्यता एक साथ चलती है, उसे हम अलग नहीं कर सकते। जी। तो एक तो पहनावे का फर्क हो गया, फिर एक जो अपने व्यवहार का होता है, जैसे आप तहजीब कह लीजिए, अदायगी कह लीजिए, तो जो सात्विकता है, जो हमारी परंपरा चली आ रही थी मंदिर नृत्य शैली की, उसमें जो गीत, संगीत, स्तोत्र, उसका जो समावेश था, भजन का, इस सब को ढल के फिर जो गजल, ठुमरी, इस सब में जो मध्य युग में आ गया, उससे थोड़ा सा अलग चलन में रहता है। फिर जो बोलों की सात्विकता है वो दर्शाती है, और इस सब के भी बावजूद एक जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है उसका एक फर्क आता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा कवित्व के रूप में, मैं भी वही चाह रही थी, एक टुकड़ा हो जाए या भाव के साथ कुछ हो जाए। देखिए, ये आध्यात्मिक है, कृष्ण के महाराज से हम हर चीज को मानते हैं जी। तो धरातल में कृष्ण ने घुंघरू बांध के किया और ब्रह्मांड में शिव विराजे हुए हैं जी। धा धा दिन दिन ता तिट, धा दिन दिन ता तिट, कत गद गित, तिट टिट टिट, तगिन नगिन छत्रपति जगतपति देवपति महादेव, तिट टिट टिट, तगिन नगिन घिन नड़ान दिग्गदान, बुड्ढमाल चंद्रभाल शोभित, दाइकृदुम 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 दा, डिमिक डिमिक डमरू बजत, विघ्न हरत दूर करत, तिट तिट तिट, तगन लाना मुनि जन सब करत ध्यान, हर 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 महादेव, मुनि जन सब करत ध्यान, हर 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 महादेव, मुनि जन सब करत ध्यान, हर 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 महादेव। धा युगल जोड़ी हमारे साथ नलिनी कमलिनी, बहुत ही प्यारा लगा और बिल्कुल
अलग, और सुन करके ऐसे लग रहा है कि आप मंच पर अभी बस पैर थिरकेंगे और शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं अपने श्रोताओं को कि आप स्टूडियो में हमारे साथ हैं और आज हम बातें करने के मूड में हैं। लेकिन हम आपके नृत्य की जो वो थाप है उसको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में साथ साथ शामिल करना चाहते हैं। ये ना आध्यात्मिक एहसास जो है वो रहे, ये आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जिसको हमें अर्जित करके संचालित करके फिर प्रदर्शन करना होता है। मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ। अध्यात्म में जो आपने कहा ना, क्या फर्क है, पाओगे उसे तो तुम नाचोगे और नचाओगे भी। क्या बात। उसके आने से ही नृत्य होता है। वो गुनगुनाएगा और तुम नाचोगे। जब वो नहीं रहेगा, तुम नहीं रहोगे। जब तुम और वो एक हो जाओगे, तब तुम्हारे नृत्य में, तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे कलम में उसका आभास होगा और यही आगाज होगा। क्या बात है, क्या बात है। मतलब यूं कहूं, एक सूरज, एक चांद और आकाश में आपके गुरुजी को कह दूं, क्योंकि उन्होंने बांधा हुआ है आपको। तो अभी आपने आकाश का, तो आपको आकाश के बारे में मैं एक बाद में सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपकी बात का उत्तर देना जरूरी है जी। क्योंकि जो मेहमान होता है उसके ही हम आश्रित होते हैं कि वो जो कहेगा वो ही हम करेंगे। जी जी। तो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं चाहूंगी कि यहाँ पर हम साथ साथ लेते चलते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। अब सबसे पहली परफॉर्मेंस, फर्स्ट परफॉर्मेंस कब, कहाँ? सबसे पहली परफॉर्मेंस हमारी हुई थी कोचीन के फाइन आर्ट्स क्लब में, और इकट्ठी हमारी वो एक सीरीज ऑफ परफॉर्मेंस, 26 परफॉर्मेंसेस हमने गुरुजी के साथ एक साथ करी। कमलनी जी एक बहुत प्यारी ठुमरी नाचती थी, गुरुजी की लिखी है, काना मोहे ना छेड़ रे, यशोदा के प्यारे, नंद के दुलारे, काना मोइना। और उसमें हमें इतनी डेप्थ तो पता नहीं थी, लेकिन वो सहज भाव था, एक जैसे अबोध प्रेम का ज्ञान रहता है बच्चों में। तो मैं भी इनके साथ रहती थी, और उन 26 परफॉर्मेंस में शायद इस एक आइटम और था। तो करते करते हमारा, प्रीति जी, एक बात रही, जैसे लोग होते ना, पहले गुरु के पास जाते हैं, सीखते हैं, फिर उसको कोई प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं। हमारा सीखना, प्रदर्शन, सानिध्य सब, क्योंकि हमारे गुरुजी भी ब्रह्मचारी, तो उनकी पुत्री तुल्य ही हो गए। तो वो जिसे कहते हैं ना, एक खाली घट गया और एक के पास भरा हुआ अपनी गोदी में, तो जितना था उन्होंने उड़ेल दिया। जी, तो जी, हम इससे आपने उसे ले भी लिया ना, ले लिया ये, तो, और उनकी शिष्या की और ब्रह्मचारी परंपरा को भी हमने निभाया। जी। तो दिल धक धक कर रहा था क्या पहली परफॉर्मेंस के समय, जैसे होता है? एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, कई बार लोग कहते हैं इसको सीखने से क्या हुआ, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट मेरे अंदर बहुत है, बहुत। और वो जब आप कई बार ना मन से टूट जाते हैं तो शरीर काम कर लेता है, जब शरीर से टूट जाते हैं तो मन काम कर लेता है। लेकिन नृत्य में दोनों का समावेश होके आपको एक ऊर्जा देता है, और उस ऊर्जा को भी दुगना चौगुना कर देता है जब हम दोनों साथ होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और पहली विदेश हमारी डिक्शनरी में ना नाम की, असंभव नाम की चीज नहीं है। आप मुझे कहिए दिस इज नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल हो जाते हैं। मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, फॉरेन का पहला टूर हमारा था, दैट वाज इन 83 जो मैं आपकी से बता रही हूँ। तब अपना सिविल एविएशन और टूरिज्म एक साथ होता था। हम लोग यहाँ से उफ्टा कॉन्फ्रेंस के लिए स्पेन गए थे, और तब वो चलता था ना डबल डेकर वाला बोइंग 707। पहली बार वो चमकती लाइट में हमें लगा कि पता नहीं हम किस स्वर्ग लोक में जा रहे हैं, और हम तब तक किसी से कुछ नहीं बोले थे कि हम सिर्फ इस टूर में जा रहे हैं। हमारे फैंस बहुत खुश थे कि हमारी मेहनत रंग लाई, और बिना किसी अप्रोच के हमको ये मिला, और छोटे छोटे ही थे हम लोग, ज्यादा बड़े नहीं थे। तो हम सब लोग, हमारे 2 म्यूजिशियन थे साथ में, गुरुजी थे और हम दोनों, मतलब इट वाज अ लाइव ऑर्केस्ट्रा। और हम लोग गए, हमारा पहला टोरेमोलिनोस में स्पेन में था। फिर 15 परफॉर्मेंस करके जब हम पेरिस में आए तो हमने इच्छा करी कि हमें और करना है। फिर वो ऑफिशियल टूर तो बंद हो गया, पर 1.5 साल तक, प्रीति जी, इस बात का मुझे ईश्वर से बड़ा आश्चर्य है कि 1.5 साल तक हम लोगों ने फैंस के हाथों में पूरे यूरोप को इन्वाइट किया, 185 परफॉर्मेंस करी। एयर इंडिया हमारा होस्ट था। जब हम लौट के आ रहे थे तो 1.5 घंटे हमारी फ्लाइट लेट थी, और लास्ट परफॉर्मेंस जब हम करके गए, जितना हॉल था उसके वो खोल दिए गए थे डोर। उन्होंने कहा था कि इफ यू सॉल्व दिस क्विज यू विल गेट द फ्री टिकट ऑफ, हमें डेली सिस्टर्स बोलते थे, एंड वी एंजॉयड। हमने बहुत एजुकेशनल उसमें किया।
प्रीति जी, हमने एक चीज देखी है, वो मैंने संत लोगों में भी, जितना आप छोड़िए उतना मिलता चला जाता है, इतना मिलता है कि आप समेट नहीं पाते हैं। लेकिन तो उसे आगे देना भी चाहिए। हम सोचते हैं कि हम 4 चीज में खुश हो जाएंगे, हम 4 चीज को त्याग करते हैं तो वो हमें 8 देता है। 8 भी दोगे तो 16 मिल जाती है। डबल सही कह रहे हैं। मेरा अभी मैंने वहां से सामान। अच्छा, 1 मिनट में और एक चीज कहना चाहूंगी। देखिए, नाना करते हुए इतनी सारी बातें हमने कर ली, हमने कहा समय हो गया, फिर भी हमने इतनी बातें कर ली। कभी ऐसा भी हुआ है कि तालियां नहीं बजी, परफॉर्मेंस खत्म हो गया, कुछ और मिला आपको उसके बदले? मुझे लग रहा है जैसे ये वाले प्रोग्राम पे थी। ये स्पेन की बात है। जब हमारा पहला प्रोग्राम था और सब लोगों का ना हॉल में ऐसे क्लस्टर बन जाता था, लोगों का परफॉर्मेंस हो जाती थी, फिर उनका कंट्री का फूड हो जाता था। हमारे लिए स्पेशली ऑडिटोरियम था और उस ऑडिटोरियम में जब हमने परफॉर्मेंस करी, हम तो ताली सुनने के आदी थे हिंदुस्तान में, लेकिन वहां पे आखिर में उस खामोशी में मैं इतना घबरा गई कि इनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन बाद में सबने वो फूल उठाए, जितने डेकोरेशन के थे हमारे ऊपर फेंके। तो मैंने कहा कि ईश्वर जब देता है तो बड़े खुले हाथ से देता है। कंचन देहसी कामिनी, हाँ जी, कंचन देहसी कामिनी, अरु कटी लता निसंदेह, मृग नयनी गजगामिनी, नलिनी कमलनी द्वय। क्या बात है, क्या बात। देखिए, आपका भी विरोध कर दिया। बहुत आनंद आया। ना मेरा जाने का मन कर रहा है, ना आपका, ना श्रोताओं को ही मन कर रहा होगा। हमें हमेशा लगता है कि ना जीवन कलाकार का सही तो नहीं रहने के बाद शुरू होता है, जब उसकी सुगंध, उसका खालीपन, और जिसे कहते हैं ना, आप हजारों चीज रख लीजिए पर वो एक चीज नहीं होती है। उसका सही जीवन तो जाने के बाद ही शुरू होता है। तो रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा बागे वफा में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और इतनी अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार।